हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मेले की। मध्य प्रदेश में कौन कौन से मेले आयोजित किए जाते हैं, किस स्थान पर किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण मेलों में पहला है सिंहस्थ मेला। सिंहस्थ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात किया जाता है और सिंहस्थ मेले का जो आयोजन है मध्य प्रदेश में वो उज्जैन में किया जाता है। इसके अलावा 3 जगह और भी कुंभ मेले का आयोजन होता है भारत में, जैसे हरिद्वार है, प्रयागराज है और नासिक। यहाँ पे सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। इसके बाद में कुंभ मेले का आयोजन होता है। फिर इसके बाद उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर इस सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सिंहस्थ कुंभ का आयोजन जो अभी किया जाएगा तो 2028 में उज्जैन जिले में किया जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम गोटमार मेला। गोटमार मेले का आयोजन छिंदवाड़ा जिले में किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, गोटमार मेले का आयोजन छिंदवाड़ा जिले में किया जाता है। यह मेला छिंदवाड़ा जिले के पांडुर्ना नामक स्थान पर, आपको जानकारी मिल चुकी होगी कि पांडुर्ना जो है अभी मध्य प्रदेश का एक 55वां जिला बनाया गया है, जिसको छिंदवाड़ा से अलग किया गया है। तो वहीं पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो अब ये जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन जब आएगा गोटमार मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो गोटमार मेले का आयोजन पांडुर्ना में किया जाता है। ठीक है, अभी तक था कि छिंदवाड़ा में किया जाता है, लेकिन अब से पांडुर्ना आंसर होगा। और यह जाम नदी के किनारे इस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दोनों इस गांव के अगल और बगल वाले जो लोग हैं एक दूसरे को पत्थर मार करके इस मेले की शोभा बढ़ाते हैं, जिसे गोटमार मेले के नाम से जाना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं महामृत्युंजय मेला। महामृत्युंजय मेला की बात की जाए तो यह मेला जो है रीवा जिले में लगता है। यह मेला रीवा जिले में लगता है। इस मेले का आयोजन बसंत पंचमी और शिवरात्रि के समय पर होता है। कब होता है? बसंत पंचमी और शिवरात्रि के समय पर होता है। साथ ही इस मेले का आयोजन 5 दिन तक किया जाता है। तो यह मेला महामृत्युंजय मेला रीवा जिले में लगता है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं हम जल बिहारी मेले की। तो जल बिहारी का जो मेला है वो कहाँ लगता है? छतरपुर में। जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है। और इस मेले का आयोजन सावन माह के अगस्त और सितंबर में किया जाता है। इस मेले का आयोजन जल बिहारी मेला छतरपुर में लगता है। और इस मेले का जो आयोजन है वो सावन मास के अगस्त और सितंबर महीने में किया जाता है। अगस्त और सितंबर मतलब करीब करीब 15 से 20 दिन तक इस मेले का आयोजन किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हीरा भूनिया का मेला। हीरा भूनिया का मेला, इस मेले का आयोजन हीरा भूनिया हीरामन बाबा की याद में लगाया जाता है। इसे हीरा भूनिया का मेला कहा जाता है। और इस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? गुना और ग्वालियर में किया जाता है। क्लियर है? यह मेला प्रतिवर्ष अगस्त और सितंबर महीने में, इस मेले का जो आयोजन है कब किया जाता है? अगस्त और सितंबर महीने में किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम व्यापारी मेला। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापारी मेला, इस मेले का आयोजन किया जाता है ग्वालियर में। इस मेले का आयोजन ग्वालियर में किया जाता है। इसकी शुरुआत 1905 में की गई थी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1905 में। और उस समय के तत्कालीन जो राजा थे महाराज माधोराव सिंधिया, तो माधोराव सिंधिया के द्वारा जो है इस मेले का आयोजन पहली बार किया गया था। याद रखिएगा, 1905 में महाराज माधोराव सिंधिया के द्वारा ग्वालियर में इस मेले की शुरुआत की गई, जिसे किस नाम जाना जाता है? व्यापारी मेला नाम से जाना जाता है। अब एक बात और कर लेते हैं छोटी सी, बाकी आगे फिर कंटिन्यू करेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मेले, मतलब मध्य प्रदेश में कुल मेले कितने लगते हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल लगभग आयोजन जो है मध्य प्रदेश में किया जाता है, जिनमें सर्वाधिक मेलों का जो आयोजन है वो उज्जैन में किया जाता है। सबसे अधिक मेले जो है उज्जैन में लगते हैं। अब बात करें सबसे कम मेलों की, तो सबसे कम मेले नर्मदापुरम में लगते हैं। नर्मदापुरम
इसका नाम बदला गया हाल में, होशंगाबाद से नर्मदापुरम किया गया 2022 में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम मेलों का आयोजन किया जाता है। मेले दो तरीके के होते हैं, मेलों का आयोजन जो है दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक होता है निष्पक्ष और ईमानदारी के रूप में मेले का आयोजन करना, और जो दूसरा होता है वो होता है स्थापित नियमों के अनुसार, जो नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार जो मेलों का आयोजन किया जाता है। निष्पक्ष की बात की जाए तो ये मेले जो है व्यापारिक दृष्टि से आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो व्यापारी वर्ग होते हैं, व्यापारी वर्ग के मुनाफे के लिए इन मेलों का आयोजन किया जाता है। और स्थापित नियम का मतलब है कि जो वहाँ पे महापुरुष हुए हैं, जो महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनकी याद में जो है मेलों का मेला लगाए जाते हैं। तो ये होता है स्थापित नियमों के अनुसार कि हर साल जो है मेलों का आयोजन किया ही जाएगा, एक नियमबद्ध तरीके से मेले जो है लगाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे मध्य प्रदेश के मेलों में। अगले बात करेंगे सिंगा जी का मेला। मध्य प्रदेश में सिंगा जी का मेला जो है खंडवा जिले में लगाया जाता है। सिंगा जी का मेला ये लगता है खंडवा जिले में। अब खंडवा की बात की जाए तो खंडवा किस संभाग में आता है? तो खंडवा आता है आपका इंदौर संभाग में। और इस मेले का आयोजन शरद पूर्णिमा के समय पर किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन जो है संत सिंगा जी का मेले का आयोजन किया जाता है। और ये सिंगा जी कौन थे? तो सिंगा जी ऐसा माना जाता है कि जो पशु बीमार हो जाते हैं, पशुओं की बीमारी को ठीक करने का जो है इनके पास ऐसी शक्ति थी कि बीमार पशुओं को ठीक कर देते थे। फिर धीरे धीरे इनकी याद में, इनके मरणोपरांत फिर खंडवा में जो है सिंगा जी का मेले का आयोजन किया जाने लगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम कालू जी महाराज का मेला। कालू जी महाराज का मेला, इस मेले का आयोजन किया जाता है खरगोन। सिंगा जी महाराज खंडवा जिले के पिपलिया नामक स्थान पर इस मेले का आयोजन होता है। किस स्थान पर? खंडवा के पिपलिया नामक स्थान पर सिंगा जी के मेले का आयोजन होता है। और बात की जाए कालू जी महाराज का मेला। कालू जी महाराज का मेला खरगोन में, और स्थान का नाम है पिपलिया खुर्द। क्लियर है? सिंगा जी का मेला पिपलिया और कालू जी महाराज का मेला पिपलिया खुर्द, जो कि खरगोन जिले में आता है। वहां पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्लियर? अब एक बात याद रखिएगा कि जो कालू जी महाराज हैं, कालू जी महाराज सिंगा जी के क्या थे? शिष्य थे। और इनको भी पशुओं को ठीक करने के लिए जाना जाता है। मतलब जो शक्ति सिंगा जी के पास थी वही शक्ति उनके शिष्य कालू जी महाराज के पास भी थी, जिनसे वो पशुओं को ठीक कर सकते थे। और इनके नाम से मेले का आयोजन पिपलिया खुर्द खरगोन में किया जाता है। फिर अगले मेले की बात करते हैं बरमान का मेला। अगला मेला है बरमान का मेला। ये लगता है नरसिंहपुर के पास एक गाडरवारा तहसील है। नरसिंहपुर में जो बरमान घाट है, उसी घाट पर बरमान का मेले का आयोजन किया जाता है। और वहां से जो नदी बही है वो बही है अमरकंटक से निकलकर खंडवा से होते हुए, धार होते हुए गुजरात में खंबाती खाड़ी में जाकर मिली नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के तट पर ये बरमान घाट का मेला आयोजित किया जाता है। क्लियर है? तो बरमान का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? नरसिंहपुर में। सिंध नदी, रतनगढ़ का मेला है सिंध नदी। क्लियर है? अब देखिए नदियों की बात की जाए तो गोटमाल मेला जाम नदी के किनारे आयोजित होता है। ठीक है? रामपायली मेला चंदन नदी, गरीबनाथ का मेला नेवज नदी, बरमान मेला नर्मदा नदी, उल्दन का मेला धसान नदी, बालाजी का मेला ताप्ती नदी और रतनगढ़ का मेला सिंध नदी के किनारे आयोजित होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसलिए आप इस चीज को बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए हो सके तो, ताकि जो है आप इसको नोट कर पाएं।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे हम मेले, जिले और दिनों की संख्या। कई ऐसे मेले हैं कि मेले इन जिलों में आयोजित किए जाते हैं और कितने दिन तक इन मेलों का आयोजन किया जाता है। क्लियर है? तो दिनों में कुछ क्वेश्चन पूछता है जो इम्पोर्टेंट मेले हैं, है ना, उससे क्वेश्चन पूछ लेता है संख्या के आधार पर भी। तो चलिए संख्या की बात की जाए तो हम इसको साफ कर देते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए हो सके तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो पहला है शाहबुद्दीन औलिया उर्स, जिसका आयोजन किया जाता है नीमच में और 4 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। दूसरा है सिंगा जी का मेला, संत सिंगा जी का मेला खंडवा में। इस मेले का आयोजन जो है 7 दिनों के लिए किया जाता है। फिर अगला है त्रिवेणी मेला, त्रिवेणी मेला जिसका आयोजन रतलाम में किया जाता है और इस मेले का जो आयोजन है वो 11 दिनों तक किया जाता है। फिर आगे चलते हैं बरमान का मेला। तो बरमान का मेला नरसिंहपुर और इस मेले का आयोजन 13 दिन के लिए किया जाता है। फिर आगे है गरीबनाथ का मेला शाजापुर में और इस मेले का आयोजन 15 दिन के लिए किया जाता है। फिर अगला है धामोनी उर्स, धामोनी उर्स का आयोजन सागर में किया जाता है और इसमें जो ये भी 15 दिनों के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं सनकुआ का मेला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सनकुआ का मेला। सनकुएं का मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है दतिया में और ये भी इस मेले का आयोजन भी 15 दिन के लिए किया जाता है। सनकुआ के बाद आगे बात करते हैं हम मठ घोघरा, याद रखिएगा मठ घोघरा इस मेले का आयोजन किया जाता है सिवनी जिले में, सिवनी जिले में किया जाता है। इस मेले का आयोजन 15 दिनों के लिए होता है। क्लियर है? मठ घोघरा का मेला इसका आयोजन भी 15 दिनों के लिए किया जाता है। फिर आगे है नौवां पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ मेला। पशुपतिनाथ मेले का आयोजन मंदसौर में किया जाता है। पशुपतिनाथ के मेले का आयोजन मंदसौर में, ये 20 दिनों के लिए इस मेले का आयोजन होता है। फिर अगला है बलदेव जी का मेला, बलदेव जी का मेला। बलदेव जी के मेले का आयोजन किया जाता है पन्ना जिले में और ये 21 दिनों के लिए इस मेले का आयोजन किया जाता है। फिर है कालूजी महाराज, कालूजी महाराज का मेला कहाँ गया? अभी मैंने बताया था कि कालूजी महाराज का मेले का आयोजन कहाँ होता है? पिपलिया खुर्द खरगोन, पिपलिया खुर्द खरगोन और इस मेले का आयोजन होता है 20 दिनों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट मेले हैं जिसमें दिनों के क्वेश्चन पूछे जाता है कि ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम दिनों से, क्योंकि दिनों में ये जो आपके सामने है इस दिनों से भी क्वेश्चन पूछे गए। इसमें मैंने जो है सभी के मेलों के नाम, कहाँ आयोजित होते हैं और कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं मैंने पूरा कंप्लीट किया। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि शाहबुद्दीन औलिया उर्स नीमच 4 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। फिर है सिंगा जी का मेला, सिंगा जी का मेला खंडवा जिले में, ये 7 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। त्रिवेणी मेला रतलाम में 11 दिन के लिए। बरमान का मेला नरसिंहपुर 13 दिनों के लिए। गरीबनाथ शाजापुर 15 दिन। धामोनी उर्स सागर 15 दिन। सनकुआ का मेला दतिया में आयोजित होता है 15 दिन के लिए। मठ घोघरा सिवनी 15 दिन के लिए। पशुपतिनाथ मेला, पशुपतिनाथ मेला मंदसौर में आयोजित होता है और ये 20 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है।
ठीक है। बलदेव जी का मेला पन्ना जिले में 21 दिनों का आयोजित किया जाता है। अगला है और सबसे इम्पोर्टेंट है कालू जी महाराज पिपलियापुर खरगोन में 20 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। तो बात करें मेलों की, तो मेलों से रिलेटेड और भी कुछ जानकारी है जिसको मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा।